ख़ास करके 9-10 के बच्चों में ज़्यादा होता है कि पढ़ाई पे मन नहीं करता, पढ़ने का मन ही नहीं करता है। ट्यूशन से आते हैं, कॉपी किताब ऐसे फेंकते हैं, उसके बाद दोस्तों के साथ चल जाते हैं खेलने के लिए। और अभी तो मोबाइल का टाइम आ गया है और मोबाइल चलाते हैं, मस्त गेम खेलते हैं, फ्री फायर और पबजी मस्त खेलते हैं, और भी गेम खेलते हैं। चलो भाई लूडो खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, एकदम खेलने। लेकिन घर वाले कितना भी बोल ले बेटा पढ़ ले, लेकिन पढ़ाई का तो मन ही नहीं है। तो वीडियो का टॉपिक ही आज मेरा कि पढ़ाई पर फोकस कैसे करें। तो वीडियो पढ़ाई पे फोकस करना क्यों है, कैसे है, कब है, ये ज़रूरी हो जाता है कि तुम जब 8 से जब 9th में जाते हो तो एक अलग ही माहौल मिलता है तुम्हें पढ़ने के लिए। लेकिन जो कि है बोर्ड में अलग अलग बच्चे आते हैं, बहुत सारे बच्चे जो कि पढ़े होते हैं अच्छे, मतलब उसके घर वाले अच्छे से उसको पढ़ाए होते हैं, या फिर अच्छे कोचिंग में पढ़ा है तो वो अच्छे से जानता है सारे कुछ पढ़ाई के लिए, पढ़ता ही है वो, ठीक है। और बाकी तुम पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो उससे फ़र्क कोई पड़ता नहीं है सामने वाले को। तो तुम अपने आप को चाहते हो कि आज तुम इस वीडियो पे अगर क्लिक किए हो तो चाहते हो कि अरे यार अब से मैं भी पढ़ूंगा। तो कैसे तुम पढ़ सकते हो, कैसे अपने आप को सुधार सकते हो, पढ़ाई पे फोकस कैसे ला सकते हो, पूरा माइंड को एकदम से जो बिखरा हुआ है माइंड चारों तरफ, कभी खेलने का मन करता है, कभी टीवी देखने का मन करता है, कभी मोबाइल चलाने का मन करता है, और कभी कभी तो अभी नया वाला जो चल रहा है वही तुम जो समझ रहे हो वो करने का मन करता है। यार उसकी फ्रेंड है, मेरी नहीं फ्रेंड है, यार मेरा भी होता। तो ये चीज़ें तुम्हारा मन करता है। तो कैसे तुम अपने आप को इन चीज़ों से अलग करके पढ़ाई पर फोकस कैसे कर सकते हो। तो देखो बाबू, 2-3 चीज़ें हैं अगर तुम अपने लाइफ में करते हो तो अभी से लेकर के कहीं भी तुम जाओ ऊपर तक, ग्रेजुएशन लेवल तक, या फिर अपने जॉब तक, अगर तुम जॉब की तैयारी करते हो, या फिर हायर एजुकेशन तक जाओ, तुम उसमें अगर ये चीज़ें फॉलो तुम करोगे अभी तो तुम अपने आप में लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होने वाले हो। तो चलो इसको हम शुरू करते हैं। तो 2-3 चीज़ें तुमको एकदम करना है कि अपने आप में पहले तो ईमानदारी, खुद में ईमानदारी होना चाहिए। तुम अब क्या करते हो कि कोचिंग जाते हो, नहीं जाते हो, घर से निकलते हो कि ट्यूशन जा रहे हैं, लेकिन तुम ट्यूशन जाते नहीं हो, और घर पे आते हो बोलते हो ट्यूशन जाते हैं। ये चीज़ें तुमको नहीं करना है पहली नंबर। और अपने जो काम मिलता है उस काम में ईमानदारी होना चाहिए। तुम स्कूल जा रहे हो, ट्यूशन जा रहे हो, ईमानदारी से जाओ, उसका ईमानदारी से होमवर्क एटलीस्ट कर लो। ट्यूशन का, स्कूल का जो भी होमवर्क है उसको ईमानदारी पूर्वक तुम कर लो। इतना चीज़ें तुम कर लोगे, तुम धीरे धीरे अपने पढ़ाई पे फोकस अपने आप होने लगोगे। उसके बाद तुमको एक चीज़ अभी ही डिसाइड करना पड़ेगा। तुम सीबीएसई के स्कूल में जाओ, देखना उन सारे के जो है कि क्लास 1, 2, 3, 4 एलकेजी और नर्सरी का तो छोड़ ही दो, एलकेजी नर्सरी यूकेजी का छोड़ ही दो। तुम 1, 2, 5, 6 से लेकर के 8 तक के बच्चे के पास जाओ कि वो एक्चुअल में करना क्या चाहता है, फ्यूचर में तुम क्या बनना चाहते हो। उससे तुम किसी से भी पूछ लेना, वो देखना खटाक से जवाब देगा। लेकिन तुम लोग क्या करते हो कि तुम्हारा डिसाइड ही नहीं है कि तुमको एक्चुअल में पढ़ना क्यों पढ़ना है। मेरे साथ भी सेम सिचुएशन हुआ था। मैं तुमको शेयर करता हूँ कि क्या हुआ था। जब मैं 9th में था, 9th में मैंने सही से पढ़ाई नहीं किया। क्योंकि मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ था क्लास 7 में, क्लास 8 में ही बोल लो, 8 में। उसके बाद मेरा पढ़ाई पे मन नहीं किया, क्योंकि मेरे पास कुछ डिसाइडेड था ही नहीं कि मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, किस लिए पढ़ रहा हूँ। कोई मतलब नहीं था पढ़ाई का कि क्यों पढ़ रहा हूँ मैं, मतलब ही नहीं था। 10th में थोड़ा आया कि समझ में कि हाँ बोर्ड है, मैं पढ़ लेता हूँ। लेकिन 10th के बाद जब रिज़ल्ट आया उस टाइम मेरे को झटका लगा कि मुझे क्यों पढ़ना था और क्यों पढ़ना ज़रूरी है। 2-3 चीज़ें तुम्हें ज़रूरी है कि पढ़ना तुमको क्यों है। पहली नंबर कि तुम्हारा शॉर्ट टाइम गोल क्या है, कि तुम जस्ट 10th के बाद चाहते क्या हो।
एक सबका ड्रीम होता है कि अच्छे कॉलेज में जाएं पढ़ने के लिए, अच्छे स्कूल में जाएं पढ़ने के लिए, 11-12 अच्छे स्कूल में जाएं पढ़ने के लिए। और अब जब रिजल्ट आए तो आसपास वाले बोले कि हाँ फल्लमा का बेटा, चिल्लमा का बेटा जो है कि अच्छा मार्क्स लेके आया है, फर्स्ट डिवीज़न किया है, अपने गांव में सबसे ज़्यादा नंबर लेके आया है, अपने ज़िला में सबसे ज़्यादा नंबर लेके आया है। तो ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें तुमको जो है कि ये शॉर्ट टाइम तुम्हारे गोल होने चाहिए कि शॉर्ट टाइम में जो है देखें मेरे आसपास वाले तो मुझे अप्रिशिएट करें, तुम्हें शाबाशी दें, अरे बेटा तुम इतना अच्छा मार्क्स लेकर के आए हो, मेरा नाम रोशन किए, यहाँ पे तुम्हारा बाप इतना है अच्छा है, तुम्हारे घर वाले को भी बोलेंगे, तुम्हें सपोर्ट करेंगे और भी चीज़ों में, पढ़ाई में, खेलने में, तुम जो भी करना चाहो अपने लाइफ में उसमें तुम्हें सपोर्ट करें। ये तुम्हारा शॉर्ट टाइम गोल हुआ। अब लॉन्ग टाइम गोल तुम्हारा क्या है, ये चीज़ तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा और उसके लिए तुम्हारा क्लास 10th के बोर्ड में क्या रिक्वायरमेंट है। अब किसी का मान लो कि लॉन्ग टाइम गोल है कि हाँ हमको जो है कि डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है या फिर हमको पुलिस ऑफिसर बनना है या फिर हमको यूपीएससी क्वालिफाई करना है, ठीक है, ये मैं बड़े मैंने बोले हैं। तो ये तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा अभी कि तुम्हें एक्चुअल में लाइफ में करना क्या है, या फिर तुम अपने पापा के जैसे ही मजदूर बन करके रहना चाहते हो, ठेला चलाना चाहते हो, मजदूरी करना चाहते हो, जो दुकान पे तुम्हारे पापा काम करते हैं वही करना चाहते हो। ये तुमको डिसाइड करना पड़ेगा, तभी जा कर के तुम्हारे अंदर पढ़ाई करने का मन होगा और अपने तुम पढ़ाई पे फोकस कर पाओगे, अपने काम पे फोकस कर पाओगे। क्यों, तुम्हारे पापा जो काम करने जाते हैं उसमें उनको अच्छा लगता है क्या? नहीं, फिर भी वो जाते हैं। क्यों? उनको पता है कि मैं कमाऊंगा नहीं, अगर मैंने आज काम नहीं किया तो घर में कल खाना नहीं बनेगा, ठीक है। सेम उसी तरह से तुमको देखना पड़ेगा कि अगर आज मैंने पढ़ाई नहीं किया तो आज से 5 साल 10 साल बाद मुझे क्या करना पड़ेगा। 5 साल बाद जो मैं निकलूँगा क्लास 12th का ग्रेजुएशन करके, उसके बाद मुझे क्या करना है। तो तुम्हें ये चीज़ें अभी से सोचना पड़ेगा, जिसके वजह से तुमको पढ़ाई का मन करेगा और अपने चीज़ों पे, अपने कामों पे, अपने पढ़ाई पे तुम फोकस कर पाओगे। ये 2 चीज़ें तुम्हारा जो है कि मेंटलिटी को क्लियर करना पड़ेगा। तुम जा कर के तभी तुम जा कर के अपने आप में खुद में, मैं ये नहीं बोल दूं कि मेरा वीडियो आ कर के देखो और तुम पढ़ने लगोगे खूब, मैं घोल के पिला दूंगा, कोई टीचर भी तुम्हें घोल के पिला देगा, नहीं। तुम्हें खुद को मेहनत करना पड़ेगा, तुम्हें खुद में मेहनत करना पड़ेगा, तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। अगर तुम्हारा कोई सब्जेक्ट अच्छा नहीं है, ठीक है, तुम्हें पढ़ने का मन नहीं करता, मैथमेटिक्स डर लगता है, अरे देना उसको, टाइम तो दे के देख, समय दे के देख उसको, तो देना। 1 महीने हुमच के दे उसको, देखते हैं कहाँ जाएगा वो। 1 महीने पढ़, तो साइंस नहीं पसंद है, इंग्लिश नहीं पसंद है, नहीं मन लगता है पढ़ने में, देना टाइम उसको, टाइम दे तो एक बार, टाइम देगा तभी वो देगा तुम्हें। तुम किसी को टाइम दोगे तभी वो तुम्हारा इज्जत करेगा। तुम टाइम ही नहीं दोगे, तुम सोचोगे 1 घंटा पढ़ लिए किसी तरह हो गया, 1 घंटे में सारे सब्जेक्ट के थोड़े, लेकिन नहीं होगा, ऑफकोर्स नहीं होगा, तुमको टाइम देना पड़ेगा। तुम सोचोगे कि हो जाएगा इतना से, नहीं। लोग जिसके पास सब कुछ है वो 10-10 घंटे, 12-12 घंटे, 15 घंटे दे रहे हैं अपने पढ़ाई को। तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है, एक बार घर वाले को तरफ देख ले कि क्या है, और तुम टाइम नहीं दोगे खुद में तो कहाँ से होगा, तुम कर पाओगे? कुछ नहीं कर पाओगे, ऐसे ही रह जाओगे। फिर तुम 10th दोगे, 4 गो दोस्त के साथ घूमोगे गाँव में इधर और उधर, उसके बाद फिर बोलेगा घर वाले, अब बेटा जो है कि तुम कुछ कमाओ, घर में नहीं हो पाएगा, ऐसे नहीं तो कमाओगे नहीं तो कहाँ से हम खिलाएंगे, कमाओ। फिर तुम जाओगे वही बिहार से निकल के दिल्ली, बम्बई बाहर कमाने के लिए, या नहीं तो अपने शहर में ही कुछ काम करोगे। तो वो चीज़ें नहीं करना है। और अगर तुम्हारे घर पे कुछ काम है तो उसमें भी तुम टाइम देकर के स्किल सीखो, उसका कुछ भी जो भी आता है उसको सीखो। तो भाई मैंने जो बताया है, अगर तुम इस चीज़ को अपने लाइफ में तुम इम्प्लीमेंट करोगे ना, तो तुमको आगे बढ़ने से तो कोई नहीं रोक सकता है। तुम किसी का भी सुन लो, कोई नहीं। और अगर नहीं अप्लाई करते हो तो तुम कुछ ना भी कुछ कर लो, कोई कितना भी कुछ कर ले, तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे।
तो भाई वीडियो को यहीं पे करते हैं ख़त्म। अगर ये वीडियो तुमको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कुछ बात करना हो तो कमेंट में आ जाना, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा इंस्टाग्राम फेसबुक का आईडी है, आ करके फॉलो कर लो और मैसेज कर दो यार, डीएम कर लो। जो भी बात करना है, कुछ भी डाउट हो अपने लाइफ से रिलेटेड, या फिर बोर्ड में कैसे अच्छे क्या करें अभी से मेरा कंडीशन बताओगे, मैं बता दूंगा। तो वीडियो को यहीं पे कर देते हैं ख़त्म। बाय बाय।